हाय एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था कि हु हाउ की थर्ड टेस्ट शुरू हो गया था और हम लोग इसी एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हु हाउ अपने सामने देखते हैं असुरा गॉड तांगसेन को। वो तो वहाँ पर बैठ के मजे से मछली पकड़ रहे थे। तभी वहाँ पर हु हाउ उनके पास आके बातें करने लग जाते हैं। क्या तुम बता सकते हो यहाँ पर जो थर्ड लेवल का टेस्ट शुरू होने वाला है, इसी का टेस्ट कहाँ पर हो सकता है। इतना सुनते ही हमारे असुरा गॉड कहने लग जाते हैं, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ सारे ह्यूमन की हार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए वो लोग सारे चीजों को बारीकी से देख नहीं पाते। वैसे तो देखा जाए तुम्हारा थर्ड लेवल का टेस्ट दिया गया है इसी कॉनवेल के अंदर। क्या तुम इसी टेस्ट को अभी भी देना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम इसी टेस्ट को आराम से कंप्लीट कर पाओगे? देखो हु हाउ हमारी जिंदगी लव और हेट के साथ जुड़ी हुई है। फिर वो हु हाउ को और एक जगह पर ले आए थे। इसके बाद वो हु हाउ से कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपने फादर से दोबारा मिलना चाहोगे? क्या तुम्हें इसके बाद पता है इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? मैं तो यहाँ पर और एक चीज को बताना भूल गया। मेरे पिछले एपिसोड में बहुत सारे भाइयों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप सब मुझे प्यार देते रहे, हम सब मिलके ऐसे ही आगे को बढ़ते रहेंगे। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है हु हाउ की दर्दनाक स्टोरी को। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हु हाउ और उनकी मदर बहुत तो बुरी तरीके से आगे को बढ़ रहे थे। उनकी कंडीशन बहुत ही खराब लग रहा था। तभी से हु हाउ अपने मन में डिसाइड कर चुके थे वो तो अपने फादर से ये सारी चीजों के लिए जरूर सा बदला लेकर ही रहेंगे। इसके बाद हु हाउ को बहुत सारी चीजें याद आने लग जाती है। मिस्टर दुके अपनी पूरी जी जान लगा के सारे सिपाहियों को बचा रहे थे। इसके बाद हमारे सी गॉड कहते हैं, तुम्हें तो यहाँ पर पावर की जरूरत है, तो ठीक है फिर मैं यहाँ पर तुम्हें वो पावर दे सकता हूँ। साथ ही मैं तुम्हारे पूरी बॉडी को भी बिल्कुल सही कर भी दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हु हाउ पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। वो तो आराम से भी खड़े भी हो पा रहे थे। फिर वो हु हाउ को कहने लग जाता है, असल में ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें कमजोर भी बना सकती है। इसके बाद वो हु हाउ को और एक अजीब सी दुनिया में ट्रांसफर कर देते हैं। वहाँ पर चारों तरफ तबाही मची हुई थी। इतना देखते ही हु हाउ कहने लग जाते हैं, क्या पार के जरिए इतनी बड़ी तबाही हो सकती है? अगले पल में वो एक शांत जगह पर आ चुके थे। फिर हमारे असुरा गॉड कहने लग जाते हैं, जो बंदा यहाँ पर अपने दिल को कंट्रोल में नहीं कर सकता वो तो बाकी सारी चीजों को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर तुम यहाँ पर अपने माइंड और दिल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम यहाँ पर कैसे इतने बड़े पावर के मास्टर बन पाओगे? फिर वो हु हाउ से कहने लग जाते हैं, तुम्हारे यहाँ पर जितने भी फ्रेंड मौजूद हैं उन सबको भी अपने पास्ट के द्वारा घसीटा जा रहा है। वहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे मिरर अपीयर हो चुकी थी, जिसके जरिए हु हाउ अपने सारे फ्रेंड्स को साफ साफ देख पा रहा था। उसी के अंदर किसी का भी हालत सही नहीं लग रहा था। वहाँ पर एक मिरर में हम देखते हैं कि तांगिया बुरी तरीके से फंसी हुई थी। तभी हमारे तांगसेन फिर से कहने लग जाते हैं, अगर तुम इसी कैनकोन वैली से बाहर निकलना चाहते हो इसके लिए तुम्हें अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं तांगिया बुरी तरीके से फंसी हुई थी, उनकी हालत कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर वहाँ पर हम देखते हैं बेई बेई भी वहाँ पर पहुँच गए थे, उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी वो वहाँ पर कह रहे थे, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी करके आराम से बचा लूंगा। तभी वहाँ पर सिल्वर ग्रास आगे को बढ़ते हुए बेई बेई के ऊपर तुरंत ही हमला कर देते हैं। उनके ऊपर चारों तरफ से हमला होना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक हमले हो रहे थे। वहाँ पर उनकी हालत मौत से भी बदतर हो गई थी। फिर भी वो बिना रुके आगे को बढ़ रहे थे। तभी उनके ऊपर जैसे ही वो सिल्वर ग्रास दोबारा हमला करता है वो तो वहाँ पर ही ढेर हो गए थे। उनकी वहाँ पर सांसें भी धीमी धीमी सी चल रही थी, उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर भी वो अंदर ही अंदर कह रहे थे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अगले सीन में हमें गॉडेस ऑफ लव को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही खुश लग रही थी। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है लिटिल काइटो एक बॉक्स के अंदर छुप के सारे नजारे को अपने आंखों से देख रहे थे। वहाँ पर सोनमुन एम्पायर की कुछ सोल्जर सारे लोगों को बेरहमी से मार रहे थे, लेकिन उनकी मदर उनको एक बॉक्स के अंदर बंद करके उनको सेव कर लिए थे। तभी वहाँ पर अचानक से प्रकट हो जाते हैं हमारे क्राउन प्रिंस। वो तो वहाँ पर आते ही एक बंदे को टारगेट बना के उसे तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट ऐसी हालत को देखने बाद काइटो वो तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहे थे। वो तो अपनी सारी इमोशन को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे। वो तो खुद को समझाने लग जाते हैं ये सब के सब एक गॉडेस ऑफ लव की टेस्ट है, मैं तो यहाँ पर किसी भी कीमत में फेल हो नहीं सकता, यहाँ पर सारी चीजें भी फेक हो सकती है। तभी वो प्रिंस डरा के पूछने लग जाता है, मुझे तुम साफ साफ बता दो तुम्हारे सन हु हाउ कहाँ पर है और वो कहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम कुछ भी ना बता के अपने बेटे को बचा लोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर साफ साफ बता दूंगा ये सब तुम्हारे एक सपना है जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला।
तभी वो तुरंत गन को रेडी कर लेते हैं फायर करने के लिए। इतना देखने के बाद हमारा काइटो भी बाहर आ गए थे। वो तो कहने लग जाते हैं बस करो। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस कहते हैं अभी के टाइम ये गन रुकने नहीं वाला। वो तो इतना कहते ही फायर कर देते हैं। हम देखते वहाँ पर हमारा काइटो भी आगे को बढ़ने लग जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। इधर क्राउन प्रिंस भी उसे देखकर कह रहे थे अब तो तुझे भी मैं नहीं छोड़ने वाला। इधर हमारे काइटो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। वो तो सबको मारते हुए आगे को बढ़ रहे थे और कह रहे थे तुमने आज मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। ये बात तो तुम कान खोल के सुन लो, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें आज नरक में पहुंचा कर ही रहूंगा। वो तुरंत ही अपने गन को एक्टिवेट करके फायर करने लग जाते हैं। हालांकि वहाँ पर कुछ सिपाही थे काइटो को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी काइटो का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो तो एक एक करके सारे सिपाहियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इधर काइटो के ऊपर भी ढेर सारे हमले हो रहे थे, पर हमारे काइटो अपने हैंड को यूज करते हुए वो भी लगातार अटैक करने लग जाते हैं। फिर वो अपने बड़े से कैनन को समन करके उनके रास्ते में जो भी चीज आ रहा था उन सबको खत्म करते हुए आगे को बढ़ रहे थे। वहाँ पर काइटो हर एक चीज को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी वहाँ पर हमारा विलन उनके ऊपर ये सारी चीजों की कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मन ही मन ये सारे चीजों को देखने के बाद मुस्कुरा रहे थे। वो तो काइटो की तबाही देखने के बाद भी वो वहाँ पर खुशी के मारे ताली मार रहे थे। वहाँ पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो तो काइटो की पूरा मजा ले रहे थे। इधर देखते हैं काइटो को वो तो ढेर सारा कैनन को समन करके धीरे धीरे आगे को बढ़ने लग जाते हैं। उनकी फाइट को देखते हुए ऐसा लग रहा था काइटो आज हर एक चीज को तबाह करने के साथ साथ वो खुद भी तबाह हो जाएंगे, इसीलिए वो ढेर सारे कैनन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखने के बाद क्राउन प्रिंस वो भी अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर और एक बड़ा सा बीस्ट अपीरियर हो गए थे। लेकिन इधर हमारे काइटो को किसी भी चीज की डर नहीं था। वो तो सामने से टूट पड़ते हैं, मगर इधर हमारे क्राउन प्रिंस काइटो के हर एक हमले को बहुत ही आराम से सोलो कर लेते हैं और फिर वो जैसे ही वापस थ्रो करते हैं काइटो के वो सारे कैनन डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। फिर भी हमारे काइटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने पावर को फिर से एक्टिवेट करने लग जाते हैं। वहाँ पर हमें काइटो के पंख भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही कूल लग रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर हर एक चीज राख में बदल चुका था। लेकिन इधर देखते हैं काइटो की हालत थोड़ी सी बुरी लग रही थी। इतने में ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम तो अगले पार्ट में देखने वाले हैं इनकी पूरी फाइट को। तब तक के लिए बाय बाय।